अब दूसरा पे जाओ, दूसरा पे जाओ। तो ये वोटर लिस्ट का है जो अभी सूची निकली है। दूसरा देखिए, दूसरा पेज पे जाओ। दूसरा ये हटाओ ना, वोटर लिस्ट वाला। ये देखिए, इसमें नाम, नंबर जो है, पिता का नाम, ईपीआईसी नंबर वगैरह जो है सब मिल जाएगा। अब हम चाहेंगे कि दोनों विधानसभा का दिखाओ। अब ऑनलाइन चल के चेक करते हैं दोनों ईपीआईसी नंबर, ताकि प्रमाणित हो जाए। अब ऑनलाइन चेक किया जाए। ये लखीसराय का डालो। हम बाद में ईपीआईसी वगैरह डिटेल अभी दे देंगे आप लोगों को। आप देख सकते हैं एक्सेप्टेड है। ये कहाँ का है? लखीसराय का। अब बांकेपुर का लगाओ, ईपीआईसी नंबर डिटेल है यहाँ। अब बांकेपुर का लगाया जाए। अभी मुख्यमंत्री जी का बिजली पे है क्या? 125 यूनिट हो रहा है। हाँ, इसीलिए हालत आप लोग देख सकते हैं क्या स्थिति है। जब से 125 यूनिट आया, जब से आ रहा है कि पूरा बिजली कट जा रहा है। पूरा मामला नहीं रहेगा, नहीं 125 यूनिट रहेगा। तो देखिए, आश्चर्य का बात है कि आपके पास दो ईपीआईसी नंबर है, वो भी दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। ये ऑनलाइन भी इलेक्शन कमीशन के एप्लीकेशन पर है, आप लोगों ने देखा। जो वोटर लिस्ट जो नया मिला है, जो सभी पार्टियों को, जिला अध्यक्षों को दी गई है, जो सूची नहीं, ये उस सूची में भी है, दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। तो अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये जो है लोगों को अब पता होना चाहिए। अब एक बार वो भी दिखा दो, लखीसराय वाला भी। हाँ, तो आपको तब तक आता है, थोड़ा 1 मिनट लगता है इंटरनेट वगैरह आने में। तो ये दो अलग अलग जिलों में है, दो अलग अलग ईपीआईसी नंबर है, उम्र जो है अलग अलग है, और ये प्रधानमंत्री जी के खासम खास बिहार के और कोई नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी हैं। अब लखीसराय जिले के लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से इनका ईपीआईसी आईडी नंबर है, आप सब लोग लिख सकते हैं, IAF 393937। और पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से इनका ईपीआईसी आईडी है AFS 0853341। अब लखीसराय निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची के अनुभाग संख्या 1 के क्रम संख्या 276 में इनका नाम पंजीकृत है, जबकि बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुभाग संख्या 4 के क्रमांक संख्या 757 में इनका नाम जो है पंजीकृत है। अब आप देखिएगा कि बांकीपुर का आप लोगों ने लगा दो, बांकीपुर का भी दिखा देते हैं, ताकि लोग को ना लगे
कि हल्के में कोई बात जो है वो कही जा रही है। ये आप बांकीपुर का भी जो है देख सकते हैं, यानी ऑनलाइन भी आ रहा है इनका। और दोनों देख लीजिए, बांकीपुर वाला में 60 साल है उम्र और लखीसराय वाले में इनका उम्र 57 है। यानी बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पुरानी मतदाता सूची जो जनवरी में प्रकाशित है, उसमें अनुभाग संख्या 4 के क्रमांक संख्या 815 में इनका नाम पंजीकृत है। इनका चुनावी हलफनामा दिखाओ भाई। इनका चुनावी हलफनामे में भी बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के क्रमांक का ही जिक्र है। जूम करो और नीचे देखिएगा तो बांकीपुर का ही जो है इसका जिक्र किया गया है। इन्होंने 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में 2 अलग अलग गणना पत्र भरे होंगे। मान लीजिए जो इलेक्शन कमीशन का बीएलओ तो जाता होगा, यानी लखीसराय में भी इनके पास बीएलओ गया होगा तो इन्होंने हस्ताक्षर किए होंगे, और बांकीपुर में भी बीएलओ गया होगा तो ये हस्ताक्षर किए होंगे, तभी ना आया है। अगर वो हस्ताक्षर डिप्टी सीएम नहीं किए हैं तो जो बात तेजस्वी और हम लोग महागठबंधन के लोग चुनाव आयोग से कह रहे कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा चल रही है चुनाव आयोग का, तो या तो 2 ही चीज हो सकता, या तो चुनाव आयोग की एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा है, या तो बिहार का मुख्यमंत्री फर्जीवाड़ा है। यही 2 चीज हो सकती है, और तो कोई तीसरा चीज हो ही नहीं सकता। तो आप देखिएगा दोनों जगह अलग अलग ना प्रपत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किए, अर्थात जानबूझ करके इन्होंने या तो दोनों जगह अलग अलग किया हो, 2 जगह अलग बनवाए हो। अब पटना लखीसराय का अलग अलग फेज में चुनाव चलता है, तो कभी पटना भी वोट देते होंगे, फिर अगला फेज होता होगा तो लखीसराय भी जाकर के वोट देते होंगे। तो इन पे तो एफआईआर बनता है भाई, इनसे तो सवाल पूछना चाहिए। 2 एपिक नंबर, 2 अलग अलग विधानसभा में, उम्र भी अलग अलग, कैसे हो गया भाई? और चुनाव आयोग का मानना है कि बीएलओ गए हैं और बीएलओ ने हर एक लोगों से मिलकर के साइन दस्तावेज में फॉर्म में कराया है। तो यानी इन्होंने किया होगा, तो गलती किसकी है? अगर विजय सिन्हा जी ने किया है दोनों जगह साइन तो गलती इनकी है, अगर नहीं किया है तो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग फर्जीवाड़े तरीके से जो है चला रहा है। ये प्रधानमंत्री जी के दुलड़ुआ हैं, अगर इन्होंने साइन नहीं किया है तो कम से कम आकर के आज बताएं। इनके 2 अलग अलग विधानसभा में 2 वोट बनाए हैं, यानी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के ड्राफ्ट सूची में इनका नाम भी आ गया है। तो यही हम लोग कह रहे हैं शुरू से कि ये भाई चुनाव आयोग से हम लोग जो है निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं कि भाई होना चाहिए। और हम लोग तो भाई सहयोग के लिए विपक्ष बार बार जो है हम लोगों ने आवाज को जो है उठाया है। कई लोगों ने सवाल हमसे पूछ रहे कि भाई जवाब दिया कि नहीं दिया। तेजस्वी के ऊपर तो मीडिया ट्रायल हुआ, लोग दिल्ली स्टूडियो में बैठ करके तेजस्वी को जेल भेजने की बात कर रहे थे। 2 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 3 ही को हमको जो है नोटिस जो है मीडिया के माध्यम से पता चलता है। लेकिन हकीकत क्या है, 8 तारीख तक आपको देना है अपना कार्ड। 8 तारीख जो पहला नोटिस आया,
और हमको नोटिस बाय हैंड आता कब है? 6 को शाम में रिसीविंग होता है, और स्पीड पोस्ट से आता कब है? 7 की, यानी 7 तारीख को जो है हमको, नहीं माफ कीजिएगा, 7 तारीख को हमको बाय हैंड दिया जाता है शाम में, और 8 तारीख को स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमारे पास आता है। और जो 7 तारीख को जो नोटिस आया वो शाम में आया, और हमने अगले दिन यानी 8 तारीख को चुनाव आयोग को जवाब भेज दिया। अब सबूत क्या है? तो मैंने स्पीड पोस्ट किया, जब स्पीड पोस्ट से आया तो हम भी स्पीड पोस्ट से किए, और वो भी 8 तारीख को किए। उसका भी दिखा दो मीडिया के लोगों को, जो हमने जवाब जो स्पीड पोस्ट का, ये पूरा डिटेल जूम करके दिखाओ। 8/8/2025 5:30 बजे तक हमने अपना जवाब भेज दिया है, और हमारे जवाब का इंतजार करने से पहले ही 8 तारीख को मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। हमको नोटिस नहीं पहले पता चलता है, मीडिया को पहले पता चल जाता है, और 16 तारीख का भी डेट दे दिया जाता है। अद्भुत है भाई ये तो। अब मेरा सवाल ये है, क्या चुनाव आयोग या पटना जिला प्रशासन और लखीसराय जिला प्रशासन क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा को नोटिस भेजेगा? क्या विजय सिन्हा पर कार्रवाई की जाएगी? जितनी जल्दी हमारे ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई, अब इंतजार करते हैं कल। इनको तो दोनों जगह से ना आना चाहिए, एक पटना जिला से भी आना चाहिए और एक लखीसराय जिले से भी इनको नोटिस जो है जाना चाहिए। देखिए, हम बार बार इस बात को हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान को बीजेपी खत्म कर रही है, और जब बीजेपी खुद से सामने आकर के लोकतंत्र और संविधान को खत्म नहीं कर पा रही है, तो इलेक्शन कमीशन को आगे करके लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। SIR बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, ये बात हम लोगों ने कई बार जो है कहा है, कोर्ट में भी मामला है, और हम लोग पूरे प्रमाण के साथ कोर्ट में भी अपनी बात को रखेंगे कि किस तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री का SIR के बाद भी 2 जगह जो है वोटर लिस्ट में नाम है, पुनरीक्षण के बाद भी और गहन पुनरीक्षण के बाद भी। इससे बड़ा तो कोई सबूत ही नहीं है कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा जो है चल रहा है। आप दियर का इलाका चले जाइए, कहाँ से लोग जिंदगी बचाने में लोग लगा हुआ है। आप चले जाइए सोनपुर का दियर का इलाका चले जाइए, आप राघोपुर चले जाइए, पूरे तरीके से गंगा तूफान पे है, लोगों का घर डूब रहा है, और ये SIR की बात कर रहे हैं। तो बात तो हम पहले से टाइमिंग के सवाल को उठा रहे। तो नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, और आरोप यहां पर कई लगाए गए हैं। यहां पर तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया है कि 2 EPIC नंबर कैसे हो सकते हैं, और डिप्टी CM के भी 2 वोटर कार्ड हैं। कब कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है? आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के भी 2 वोटर ID कार्ड आने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक 3 बार नोटिस भी भेजा जा चुका है। स्पष्टीकरण यहां पर मांगा जा रहा है, और साथ ही जो दूसरा वोटर ID कार्ड है उसको जमा करने की भी बात चुनाव आयोग कह चुका है। लेकिन अब तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कई गंभीर आरोप भी लगाते हैं, और उनका ये कहना है कि जो दोनों EPIC नंबर हैं वो अलग अलग हैं, उनमें अलग अलग पता है, उम्र भी अलग अलग है। लखीसराय और दूसरे इलाके की भी बातें यहां पर सामने लाकर उन्होंने रखी हैं। गुरु प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गुरु प्रकाश जी, यहाँ पर तेजस्वी यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि डिप्टी CM विजय सिन्हा के भी 2 वोटर ID कार्ड हैं, चुनाव आयोग उन पर कब कार्रवाई कर रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि तेजस्वी यादव जी अपने ट्रैप में ही फंस गए हैं जी।
शुद्ध रूप से कम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात स्पष्ट हो गई है कि तेजस्वी यादव जी ने स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने जो पब्लिक के सामने कैमरे के सामने डेटा दिया था वो झूठ था, भ्रमित करने का प्रयास किया था। विजय सिन्हा जी का जो विषय है उसमें तो जांच होगी, इनके आरोप में कितना दम है, कितना आधार है, कितना तथ्य है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कम से कम तेजस्वी यादव जी ने इस बात को स्वीकार किया। आज की तारीख में राहुल गांधी जी दिल्ली में और तेजस्वी यादव जी पटना में कुल मिलाकर के संवैधानिक संस्थानों के विरोध में जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन के खिलाफ में ऐसा एक विरोधाभास पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत बात है। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है। जहां तक इनके आरोप का विषय है, चुनाव आयोग पे हमारी पूरी निष्ठा है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्थान है और चुनाव आयोग के काम पे हमारी पूरी आस्था है, हमारी पूरी निष्ठा है। चुनाव आयोग स्पष्ट कर देगा, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने आज के प्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव वही तो सवाल उठा रहे हैं गुरु प्रकाश जी की 3 नोटिस तेजस्वी यादव को भेज दिए गए, जो तेजी के साथ, क्या उसी तेजी के साथ नोटिस भेजे जाएंगे डेप्यूटी सीएम को भी? विजय सिन्हा जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं किया था, उन्होंने चुनाव आयोग पे कोई प्रश्न तो नहीं खड़ा किया था, उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि चुनाव आयोग पे संदेह और शंकाओं स्पष्ट करना चाहते हैं। देखिए, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये कि तेजस्वी यादव जी ने जो सेल्फ गोल किया था वो सेल्फ गोल में गिर गए हैं। आज अपने आप को बचाने के लिए तमाम तरह की बातों का सहारा ले रहे हैं। मैं पुनः बोलता हूं और पूरी जिम्मेवारी और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलता हूं कि चुनाव आयोग पे हमारी पार्टी की पूरी निष्ठा है, पूरी आस्था है। चुनाव आयोग चाहे तो विजय सिन्हा के विषय पे जांच कर ले, लेकिन तेजस्वी यादव जी का बोलना अपने आप में ये सिद्ध करता है कि तेजस्वी यादव जी का जो सेल्फ गोल था वो आज पूरे बिहार के सामने, पूरे देश के सामने, शपथ पत्र की बात तो राहुल गांधी जी भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो दिल्ली में राहुल गांधी, पटना में तेजस्वी यादव, कुल मिलाकर के हमारे चुनाव आयोग को, हमारे संवैधानिक संस्थानों से शंका और संदेह प्रकट कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है, ये देश हित में नहीं है, ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। ठीक, गुरु प्रकाश जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो बिहार में क्योंकि चुनाव होने हैं और उसके बाद से लगातार एसआईआर का जो मुद्दा है वो गर्माता जा रहा है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से कई यहां पर गंभीर आरोप लगाए हैं और बिहार में चुनाव है और एसआईआर पर तनाव भी लगातार जारी है। पहले तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी कार्ड को लेकर सियासी बवाल हुआ और अब बिहार के डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा के पास 2 वोटर कार्ड का दावा किया जा रहा है। ये दावा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। तो वहीं तेजस्वी यादव के 2 वोटर कार्ड पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा था। चुनाव आयोग को तेजस्वी यादव ने अपना जवाब भेज दिया है। वहीं राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक चुनाव को लेकर भी बड़ा यहां पर दावा किया था। इसको लेकर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से दोबारा जवाब मांगा है और चौथी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले चुनाव आयोग ने भी अपना जवाब दाखिल कर दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि जिन लोगों का नाम कटेगा उन्हें अपील करने का भी मौका जरूर मिलेगा।